आर्यमन के कमरे की भारी मखमली पर्दों से सूरज की एक शरारती किरण अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। एसी की हल्की गुनगुनाहट के अलावा कमरे में सिर्फ गहरी सांसों की लय थी। आर्यमन की नींद टूटी। आमतौर पर उसकी सुबहें सतर्कता और अनुशासन से शुरू होती थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, सबसे पहला एहसास जो उसे हुआ वो दर्द नहीं था, वो सुकून था। उसके घायल हाथ में हल्का दर्द था, लेकिन उसकी हथेली पर कुछ नर्म और गर्म था। उसने अपना सिर तकिए पर थोड़ा मोड़ा। उसकी बाईं तरफ कुर्सी पर बैठी हुई साची सो रही थी। उसने अपना सिर आर्यमन के बिस्तर के किनारे टिकाया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मासूमियत से चमक रहा था, और उसका एक छोटा नर्म हाथ आर्यमन की मजबूत और खुरदुरी हथेली को थामे हुए था। उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। आर्यमन उसे देखता रहा, बिना हिले, बिना सांस छोड़े। वो वही लड़का था जिसे बचपन ने अकेलेपन का तोहफा दिया था, जिसने अपनी चोटों पर खुद पट्टियां बांधी थी। लेकिन आज, सालों बाद, कोई उसके पास बैठा था, सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए। कोई ऐसा जो खुद अपनी परछाई से डरता था, आज उसकी परछाई बनकर उसके दर्द का साथी बन गया था। पूरी रात ये यहीं बैठी रही, इतनी नाजुक, इतनी डरपोक, फिर भी इतनी जिद्दी। क्यों? लोग तो मुझसे दूर भागते हैं, मेरी दौलत से प्यार करते हैं या मेरे रुतबे से डरते हैं, लेकिन इसने तो ना मेरी दौलत देखी, ना मेरा गुस्सा। इसने बस मेरा खून देखा, मेरा घाव देखा। साची, तुम आखिर हो क्या? एक पहेली या मेरी तकदीर का लिखा कोई जवाब? साची की आंखों की पुतलियां हिली। वो गहरी नींद से बाहर आ रही थी। उसका सिर हल्का सा हिला और वो कुछ बुदबुदाई, शायद कोई मीठा सपना देख रही थी। उसके होठों पर एक ऐसी प्यारी मुस्कान तैरने लगी जिसने आर्यमन की धड़कन बढ़ा दी। आर्यमन उसे जागता हुआ देखता रहा, मुग्ध होकर। साची ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, लेकिन उसे अभी हकीकत का एहसास नहीं था। नींद का नशा और सपने की खुमारी उसकी आंखों में थी। उसने अपने सामने पड़े उस चेहरे को देखा। सुबह की सुनहरी रोशनी में आर्यमन का सख्त चेहरा भी बेहद नर्म लग रहा था। साची को लगा कि वो अभी भी अपने उस प्यारे सपने में है जो वो रोज़ अपनी डायरी में लिखती है, जहाँ आर्यमन उसका है, बिना किसी शर्त के। उसके मुंह से अनजाने में ही एक मखमली फुसफुसाहट निकली, गुड मॉर्निंग। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुत ही सहजता और अधिकार से अपना हाथ उठाया। उसकी कोमल उंगलियां धीरे से आर्यमन के गाल तक गईं। उसने अपनी हथेलियों को आर्यमन की ट्रिम्ड बियर्ड पर भेरा। उसे आर्यमन की दाढ़ी के बालों की वो हल्की, पुरुषोचित चुभन महसूस हुई, गुदगुदी हुई, एक सहरन, एक ऐसा स्पर्श जो हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लग रहा था। आर्यमन स्तब्ध रह गया। सांची की उंगलियां उसकी त्वचा पर जलती हुई लौ की तरह महसूस हो रही थीं, लेकिन ऐसी जलन जिसमें दर्द नहीं बल्कि नशा था। वो सांस रोकना भूल गया। उसकी आंखें सांची की आंखों में खो गईं। लेकिन फिर हकीकत ने दस्तक दी। सांची को महसूस हुआ कि जो चेहरा वो छू रही है वो सपने का नहीं बल्कि हकीकत के आर्यमन राठौड़ का है। उसकी दाढ़ी की वो चुभन कोई ख्याली बात नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। उसकी उंगलियां आर्यमन के गाल पर हैं। सांची की आंखें पट से खुल गई। उसका चेहरा एकदम से पीला फिर लाल पड़ गया। उसे समझ आया कि उसने क्या किया है। उसने अपने बॉस, अपने गार्डियन, अपने आर्यमन को छुआ है। जैसे किसी ने गरम तवे पर हाथ रख दिया हो, सांची ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। वो कुर्सी से हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वो मुझे लगा, मतलब मुझे नहीं पता था। वो बुरी तरह हकला रही थी। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मुझे होश नहीं था, माफ़ कर देना। सांची का चेहरा शर्म से इतना लाल हो चुका था कि वो वहाँ एक पल भी खड़ी नहीं रह पाई। उसने अपनी शॉल समेटी और कमरे से लगभग भाग खड़ी हुई। दरवाज़ा खुला रह गया और उसकी पायल की छन छन गूंजती रही। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यमन अभी भी उसी बिस्तर पर लेटा था जहां कुछ पल पहले सांची की उंगलियों की गर्मी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी, उस स्पर्श को महसूस करके। उसका दिल एक बच्चे की तरह खुश हो गया था कि सांची ने उसे प्यार से छुआ है। लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। वो मुस्कान उदासी में बदल गई। उसे सांची का वो शौक और उसकी हड़बड़ाहट याद आई। उसे लगा वो सपना देख रही है, आर्यमन में खुद से कहा। और फिर उसके दिमाग में उस पुरानी डायरी के पन्ने खुल गए।
मेरा पहला प्यार। आर्यमन का दिल कस गया। वो मुस्कान मेरे लिए नहीं थी, वो स्पर्श मेरे लिए नहीं था। जब वो जागी तो शायद उसे उस डायरी वाले लड़के का चेहरा दिखा होगा। शायद उसने गलती से मुझे वो समझ लिया। आर्यमन को अपनी छाती में एक गहरा दर्द महसूस हुआ, जो उसके हाथ के घाव से भी ज्यादा गहरा था। कितना बदनसीब हूं मैं। वो मुझे छू रही थी, पर किसी और को याद करके। ये प्यार की निशानी नहीं, बल्कि उसकी यादों का भ्रम था। उसने अपने स्वस्थ हाथ से अपनी आंखों को ढका। वो जलन महसूस कर रहा था, उस अनाम लड़के से जिसे सांची शायद अब भी चाहती थी। वो ये नहीं जानता था कि जिस स्पर्श से वो इतना डर रहा था, वो उसी के लिए था। लेकिन शक का पर्दा कभी-कभी सबसे साफ सच्चाई को भी धुंधला कर देता है। आर्यमन ने गहरी सांस ली और धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश की। शरीर में जकड़न थी, हाथ में दर्द था, लेकिन मन का दर्द उसे सुन कर चुका था। उसने फैसला कर लिया, उसे ये सोचना बंद करना होगा। सांची की जिम्मेदारी उसकी है, भले ही सांची का दिल किसी और का हो। आर्यमन फ्रेश होकर और तैयार होकर बाहर निकला। उसने अपना हाथ बैंडेज में रखा हुआ था और शर्ट की आस्तीन को संभाल कर पहना था, ताकि सांची को ज्यादा खून ना दिखे। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजर रहा था, जहां सांची का कमरा था। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर सांची खड़ी थी, फोन कान से लगाए हुए। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। नहीं माही, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। सांची की आवाज़ में गंभीरता थी। उधर से माही की चिढ़ी हुई आवाज़ आई, जो आर्यमन को नहीं सुनाई दे रही थी, पर सांची के जवाब से साफ था। क्या यार सांची, आज इम्पॉर्टेंट सबमिशन है, प्रोफेसर नाराज हो जाएंगे। हुआ क्या है? सांची ने धीमी आवाज़ में झूठ बोला। बस आज तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, सिर में दर्द है, तू संभाल लेगी ना? माही ने हार मान ली। ठीक है बाबा, पर मिस करूंगी तुझे। बाय बाय। सांची ने फ़ोन काट दिया। उसने राहत की सांस ली। वो आज आर्यमन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कल रात उन्होंने उसके लिए इतना दर्द सहा, तो क्या आज वो उनके लिए कॉलेज भी नहीं छोड़ सकती? आर्यमन जो दरवाजे के पास खामोशी से सुन रहा था, उसका दिल पिघलने लगा। ये झूठ बोल रही है, इसकी तबीयत ठीक है, तो फिर क्यों? क्या ये उसके लिए रुकी है या कुछ और बात है? उसने अपनी गलतफहमी को एक तरफ धकेला और कमरे के अंदर कदम रखा। सांची? सांची एकदम से पलटी। आर्यमन को तैयार और सामने खड़ा देख वो थोड़ी सकपका गई। उसे सुबह वाला वाकया याद आया और वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। जी? तुम कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? मैंने सुना तुम कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है। सांची ने अपने हाथों को पीछे छुपा लिया। हाँ, बस थोड़ा सा। मुझे आज रेस्ट करना चाहिए। आर्यमन ने उसके पास जाकर उसका चेहरा गौर से देखा। झूठ बोलना अभी ठीक से नहीं आता तुम्हें सांची, सच क्या है? सांची की आंखें भर आईं। उसे लगा वो पकड़ ली गई है। उसने सच्चाई उगल दी। मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको चोट लगी है और ये सब। आज मेरी बारी है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कॉलेज नहीं जा सकती। पढ़ाई तो फिर हो जाएगी, पर उसने सिर उठाकर आर्यमन को देखा और बहुत ही भोलेपन और अधिकार के साथ कहा, आज मैं आपका ख्याल रखूंगी, जैसे आप हमेशा मेरा रखते हैं। ये शब्द, ये सादगी आर्यमन की रूह तक उतर गए। उसके अंदर की सारी कड़वाहट, वो डायरी वाला गुस्सा, वो शक, सब कुछ एक पल के लिए गायब हो गया। उसे सिर्फ एक चीज़ महसूस हुई कि वो इस लड़की के लिए मायने रखता है। मेरे लिए रुकी है, सिर्फ मेरा ख्याल रखने के लिए। आर्यमन का दिल भर आया। वो कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उसकी दुनिया में लोग तभी रुकते थे जब उनका मतलब होता था। ये पहली बार था जब कोई निस्वार्थ भाव से रुका था। उसने सांची के सिर पर बहुत प्यार और इज्जत से हाथ रखा। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो रुक जाओ। फिर वो मुड़ा और अपने फ़ोन को निकाला। सांची उसे देखती रही। आर्यमन ने विक्रांत को फ़ोन लगाया। विक्रांत? जी बॉस, मीटिंग 10 बजे है, गाड़ी भेजूं? आर्यमन ने सांची की तरफ देखा, जो उसे देख रही थी। उसके होठों पर एक बहुत ही शांत और निश्चित मुस्कान थी। उसने कहा, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो सब कुछ। कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई फाइल्स नहीं। विक्रांत उस पार हैरान रह गया। क्या बॉस, लेकिन वो डील इंतज़ार कर सकती है। आर्यमन ने फ़ोन काटने से पहले कहा, आज मैं छुट्टी पर हूँ। उसने फ़ोन अपनी जेब में रखा और सांची से बोला, चलो अब जब डॉक्टर यानी तुम यहाँ हो, तो मरीज़ को अच्छी चाय तो पिलाओगी ना?
सांची के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। सुबह की शर्मिंदगी अब खत्म हो गई थी। जी, अभी लाती हूँ। जिंजर टी, अदरक वाली चाय, आपके गले और घाव दोनों के लिए अच्छी है। वो खुशी खुशी किचन की तरफ भागी। आर्यमन उसे जाता हुआ देखता रहा। शायद मैं गलत था सांची। शायद तुम किसी और को याद करती हो, लेकिन परवाह तुम मेरी ही करती हो। और मेरे लिए फिलहाल इतना ही कासी है। आज का दिन आर्यमन राठौर की जिंदगी का पहला ऐसा दिन होने वाला था जब वो बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि सिर्फ एक आम इंसान बनकर जीने वाला था, सांची के साथ। हवेली की चारदीवारी में भले ही आज प्यार और सुकून पनप रहा था, लेकिन बाहर तन्वी और समीर का प्लान अब अगले चरण में पहुंचने वाला था। ये शांति बड़े तूफान का संकेत थी।